सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। आगे चंडीगढ़ में भी कमल हताश हुआ, संविधान की हत्या करके मेयर इलेक्शन जीता है, तुमसे तो शर्मिंदा देश का रामायण और गीता है। वोट चोर बीजेपी का अब सच में पर्दाफाश हुआ, वोट चोर बीजेपी का अब सच में पर्दाफाश हुआ। झाड़ू के आगे चंडीगढ़ में भी कमल हताश हुआ, संविधान की हत्या करके मेयर इलेक्शन जीता है, तुमसे तो शर्मिंदा देश का रामायण और गीता है। केजरीवाल का सैनिक जागा तो बवाल हो गया, केजरीवाल का सैनिक जागा तो बवाल हो गया। सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। पार्षद जिनसे जीत न पाते देश जीतने निकले हैं, पार्षद इनसे जीत न पाते देश जीतने निकले हैं। बाबा साहब के अरमानों का गला घोटने निकले हैं। संविधान के हत्यारों अब जनता सबक सिखाएगी, संविधान के हत्यारों तुम्हें जनता सबक सिखाएगी। तुम्हारी सारी गुंडागर्दी मिट्टी में मिल जाएगी। ईवीएम का बटन ही जलता एक सवाल हो गया, ईवीएम का बटन ही जलता एक सवाल हो गया। सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और आपके इस चैनल के माध्यम से देश की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूं, वो ये है, चंद शिखंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है। ऐ मेरे हिंदुस्तानियों में कहना जा रहा हूं, चंद शिखंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है। आज हमारी है तो समझो कल तुम्हारी बारी है। चंद शिखंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है, आज हमारी है तो समझो कल तुम्हारी बारी है। 1.25 अरब से अनुरोध है, ये अंतिम रणभेरी है। यह लड़ाई भारत की है, तेरी है ना मेरी है। सारी दुनिया बोले वाह रे क्या कमाल हो गया, सारी दुनिया बोले वाह रे क्या कमाल हो गया। सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और अभी जो आपने मुझसे पूछा कि ये सारे एक एक करके नेता जेल में जाएंगे क्या, ये बात तो मोदी जी को पता है कि जाएंगे क्या, हमें नहीं पता, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं और झूठ के कोई हाथ पैर होते नहीं हैं। बिना सिर पैर का झूठ और झूठे उसके अंदर मनीष जी को अंदर कर रखा, हमारे शिक्षा मंत्री जो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री है, हम गरीबों की आवाज़ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को अंदर कर रखा है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग नहीं चाहते कि अच्छा काम देश के अंदर हो। तो इसीलिए आज जब अरविंद जी को सम्मान पे सम्मान आते हैं, अरविंद जी डरते नहीं हैं। तो ये कार्यकर्ता, ये आम आदमी पार्टी का नेता शहनाज हिंदुस्तानी ये कहता है, एक नहीं चाहे 100 अरविंद गिरफ्तार करो, क्या करोगे सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं हैं, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, आपने इस देश का जनता का पैसा अडानी को दे दिया, एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, धरती अडानी को दे दी, समंदर अडानी को दे दिया, जहाज अडानी को दे दिया, खेत अडानी को दे दिया, अनाज अडानी को दे दिया, सब कुछ अडानी को दे दिया। तब मैं कहना चाहता हूं, देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, इस तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। कोयले की दलाली में हाथ काले हैं तो भला जनता को कैसे आप मुंह दिखलाएंगे। जनता भी सब देख सोच रही है कि अब आपको भी 24 में आईना दिखाएंगे। और जितना भी धोखा जनता के साथ किया उस धोखे का हिसाब एक पल में दिखाएंगे। तो इस बार मैं ये चीज कहने जा रहा हूं कि मासूम, क्या फर्क है आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में। मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप बिलावजा यहाँ जेल की हवा खिला रहे, हकीकत बयान कर रहा हूँ, जिससे ये मुद्दे से भटकाना चाहते हैं देश को। मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप बिलावजा यहाँ जेल की हवा खिला रहे। जिन घरानों को जनता ने नोच खाया, जिन घरानों ने जनता को नोच खाया, उन घरानों से आप क्यों ये दुम ये हिला रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो फिर आप संसद में छाती ठोक क्यों ये बिलबिला रहे। और न्यायपालिका पे जरा भी भरोसा है तो फिर अडानी को अपनी क्यों गोद में खिला रहे। तो सच्चाई ये है कि इस देश को बेचने की पूरी कोशिश हो रही है, जिसमें 60% बेच चुके हैं, 40% बचा है, बचा खुचा ये 24 में आकर के बेचना चाहते हैं। ताउम्र ये चाहते हैं कि ईवीएम का घोटाला करके, मेयर का घोटाला करके, वोटों का चोरी करके राज करे और ताउम्र हम ही बने रहे। इसलिए जनता को जगाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी और हमारे भगवंत मान जी दोनों मुख्यमंत्री यहाँ पर आके उनकी क़यादत में आज ये प्रोटेस्ट हुआ है। और इससे जनता में एक मैसेज जाने वाला है। आप भी जनता तक हमारी बात पहुँचाइएगा और पूरे देश के कोने कोने में जाके जनता को जगाएंगे कि बीजेपी किस तरह से वोट चोर है। आप कह रहे हैं कि जो चंडीगढ़ में चुनाव हुआ है वहाँ पर बीजेपी ने गड़बड़ी करी है। हाँ, क्यों लग रहा है सर? वो तो अभी तो कोर्ट में मामला चले गए हैं। अच्छा देखिए, इसलिए लग रहा है
क्योंकि हमारे जो इंडिया गठबंधन है, हमारे गठबंधन के 20 वोट, बीजेपी के 12 वोट, तो क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने धांधली करी और धांधली के अंदर ये किया उन्होंने कि वहाँ का प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है, पीठासीन अधिकारी है, चुनाव अधिकारी है, वो पकड़ा गया। उसको पता नहीं था कि कैमरे लगे हुए हैं आपस में, तो हमारे उनके पता नहीं किस के क्रॉस कर रहा है, किसी के राइट कर रहा है, किसी के क्रॉस कर रहा है, किसी के राइट कर रहा है, ऐसे करके, और किसी को अंदर आने नहीं दिया और वो वीडियो जारी हो गई है। अब वो हाई कोर्ट में तो मामला था, उन्होंने कहा कि अभी रद्द नहीं होगा, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे और ऊपर वाले ने चाहा तो ये चुनाव रद्द होगा, ये दोबारा होगा और इसका असर पूरे देश में आने वाले समय में जाएगा कि बीजेपी के ऊपर अभी तक केवल शंका थी, लेकिन अब यकीन हो गया कि ये वहाँ पर कागज में हेराफेरी कर सकते हैं, तो मशीनों के अंदर क्यों नहीं हो सकता। कहाँ कहाँ की टेक्नोलॉजी, इजराइल की टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ से आ गई है। आज हमारे वकील कहते हैं कि हमें 50 ईवीएम दे दीजिए, हम हैक करके बता देंगे। हमारा वकील चुनाव आयोग की ईवीएम को हैक करके बता सकता है, तो सोचिए फिर इनके पास तो बड़े बड़े इक्विपमेंट है, ये क्या नहीं कर सकते। सर अभी चुनाव आने से पहले कुछ वक्त ही बाकी है लोकसभा चुनाव के, उससे पहले बिहार में हो गया खेला, जो झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन हो गए गिरफ्तार, और जो दिल्ली की बात करें तो ईडी की तलवार लटके हुए है केजरीवाल के ऊपर। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए जिसकी बीजेपी कहाँ घबरा रहे हैं? बीजेपी घबरा रही है तभी तो ईडी का सम्मन जारी कर रही है। ईडी तो स्वतंत्र है ना सर? ईडी स्वतंत्र तो उसका दुरुपयोग कर रही है। ईडी ने आज तक सबूत पेश नहीं किए हैं। ईडी ने आज तक चार्जशीट के अंदर सबूत नहीं डाले हैं। कोर्ट ने बार बार कहा है कि झूठी गवाही से काम नहीं चलेगा, सबूत लेकर के आओ। सबूत लेकर के नहीं आ रहे हैं। चार्जशीट के अंदर सबूत नहीं है, चार्जशीट के अंदर केवल गवाहों की गवाही है, और गवाह आजकल धौंस डाल करके भी खरीदे जाते हैं, और आज यही हो रहा है। और आने वाले वक्त में हम आपको बता देंगे, मनीष जी भी जेल से आएंगे बाहर, संजय सिंह जी भी जेल से आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर नहीं रहे हैं, केवल डरा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है बिल्कुल दिल्ली में खेला होगा और बीजेपी सातों की सातों सीटें हारने वाली है। लोकसभा की सातों सीटें बीजेपी आएंगे सर। देखो वो अपनी तरफ से कहते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं वो ये है कि कहते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो वाली बात है कि इस बार जनता जाग गई है और ये जनता के अंदर पूरा मैसेज जाने वाला है, और इस बार दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। और 2024 के अंदर जो तानाशाह सरकार है ये जाएगी और लोकतंत्र की बहाली होगी, लोकतंत्र जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना है क्या कुछ कहा है, आम आदमी पार्टी का ही नेता है, इनकी बातें हमने आप तक पहुंचाए है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।